अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। जमहूरी तेलंगाना के हुसूल के लिए टीआरएस को शिकस्त दें, अजीम इत्तेहाद के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की अपील। इंतखाबात में ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शफाफ और आज़ादाना राय दही के लिए इंतजामात इत्मीनान बख्श, मरकजी इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत का दावा। 12 दिसंबर को केसीआर का फार्म हाउस और केटीआर का अमेरिका जाना तय। शिकस्त कबूल करने पर केसीआर को उत्तम कुमार रेड्डी की मुबारकबाद। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इंतखाबी मुहिम में गैर मामूली जोश व खरोश, मजलिस के तरक्याती कामों पर अवाम का इजहार मसर्रत, दौरों के दौरान उम्मीदवारों का वालिहाना इस्तकबाल। तश्कील तेलंगाना के बाद पहली मरतबा यूपीए की सदर नशीन सोनिया गांधी और कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सदर राहुल गांधी जब कांग्रेस व इत्तेहादी जमातों अवामी इत्तेहाद के मेरचल में मुनक्किदा इंतखाबी जलसे में पहुंचे तो उनका जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। इस जलसे में अजीम इत्तेहाद के कायदीन सदर जना समिति एम को दंडाराम, सदर रियासती तेलुगु देशम एल रमना, सेक्रेटरी रियासती सीपीआई वेंकट रेड्डी, इनकलाबी गुलकार गदर और मुख्तलिफ तबकात के कायदीन ने शिरकत की। 2014 में तेलंगाना की तश्कील में सोनिया गांधी के अहम किरदार पर उन्हें इस जलसे में तहनीत पेश की गई। सोनिया गांधी की आमद के कुछ देर बाद सदर कांग्रेस राहुल गांधी भी जलसे गाह पहुंचे, जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। सदर रियासती कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी ने सदारत की। इस इंतखाबी जलसे में अवामी इत्तेहाद बशमूल कांग्रेस के तमाम उम्मीदवारों को मुतारुफ किया गया। पुरहुजूम मजमूए से खिताब करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि तेलंगाना की मौजूदा हालत देखकर उन्हें काफ़ी दुख हुआ है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना तश्कील का फैसला काफ़ी मुश्किल था, लेकिन इसके बावजूद तेलंगाना अवाम के जज्बे को देखकर कांग्रेस को ताकत मिली, जिसकी वजह से इतना मुश्किल फैसला लिया गया। इन्होंने कहा कि रियासत की तकसीम के दौरान आंध्रा और तेलंगाना अवाम के जज्बात को नज़र में रखते हुए फैसले लिए। इन्होंने अपनी तकरीर के आगाज़ पर कहा कि तेलंगाना अवाम को देखकर इनको ऐसी खुशी महसूस हुई जैसे कोई माँ अपनी औलाद को देखकर खुश होती है। इन्होंने कहा कि कोई भी माँ अपनी औलाद को तरक्की करते हुए और खुशहाल देखना चाहती है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस को सियासी नुकसान होने के बावजूद तेलंगाना तश्कील का फैसला लिया गया। इस मौके पर कांग्रेस कमेटी के सदर राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना के क़याम के बाद जो हुकूमत यहाँ कायम हुई वो ख़त्म होने जा रही है। इन्होंने ये कहा कि यह हुकूमत महज एक शख्स, एक ख़ानदान के लिए थी, ना कि तेलंगाना आवाम के लिए। इस हुकूमत को हटाने के लिए कांग्रेस ने दूसरी जमातों के साथ इत्तेहाद किया। इन्होंने किसान, खवातीन और बेरोजगार नौजवानों के मसाइल का जिक्र किया और कहा कि तेलंगाना के लिए जो ख्वाब देखा गया था, इसको अब ये इत्तेहाद पूरा करेगा। इन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील तो हुई, लेकिन अवाम की मुश्किलात कम नहीं हुई। आने वाली नई हुकूमत तेलंगाना की तमाम तबकात के लिए काम करेगी और जो ख्वाब देखा गया था तश्कील तेलंगाना का, इसको पूरा किया जाएगा। मरकजी इलेक्शन कमिश्नर ओम प्रकाश रावत ने कहा है कि तेलंगाना इंतखाबात में ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी गई है। इन्होंने बताया कि मरकजी इलेक्शन कमीशन की टीम ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के जायजे के सिलसिले में सियासी जमातों के कायदीन और हुकूमत के आला ओहदेदारों के साथ तबादला ख्याल किया। इन्होंने बताया कि सियासी जमातों ने जो शिकायतें कमीशन के सामने लाई हैं, इसका इजाला करने के लिए हिदायतें जारी कर दी गई हैं। इन्होंने बताया कि गुज़िश्ता एक माह के अंदर इंतखाबात के लिए जो इंतजामात किए गए हैं वो इत्मीनान बख्श हैं और जो नुकसान मौजूदा हैं इसको दूर कर लिया जाएगा। रावत ने बताया कि बाज़ सियासी जमातों ने वोटर लिस्ट और इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के मामले में इलेक्शन कमीशन, हुक्मरान जमात से मुताल्लिक़ शिकायत पर जानिबदाराना रोल अदा करने की भी शिकायत सामने आई है। इसके अलावा पेड न्यूज़ मामले में कई शिकायतें मौसूल हुई हैं। इस मामले में अब तक 211 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। रावत ने बताया कि 119 असेंबली हल्कों में ख़वातीन पोलिंग स्टेशन पर ख़वातीन अमले को तैनात किया जाएगा। इन्होंने कहा कि तेलंगाना में जुमला 32,000
796 पोलिंग मराकज होंगे। हर पोलिंग मराकज पर 846 वोटर्स होंगे। रावत ने कहा कि तमाम पोलिंग मराकज पर अवाम बिलखुसूस माजूरीन के लिए सहूलतें फराहम की जाएंगी। रावत ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अगर कोई फ़िरक़ावाराना बयानात देंगे तो उनको इंतखाबी मुहिम चलाने नहीं दी जाएगी। इन्होंने कहा कि इंतखाबी अमले को भी ये हिदायत दी गई है वो गैर जानिबदाराना रोल अदा करते हुए इंतखाबात को शफाफ बनाएं। कोई इस तरह का एम्पिरिकल स्टडी करके तुलना करना कि पिछली बार कितना परसेंट था अभी कितना परसेंट है, ये बहुत मुश्किल है। ये बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि पिछली रिव्यू में जो स्थिति थी और जितना कमीशन को चिंता थी वो खत्म हो गई और कमीशन को काफ़ी कुछ संतोष हुआ है कि एक महीने में सीईओ और सारे डिस्ट्रिक्ट्स के डीओ और एसपीज ने बहुत मेहनत की है, काफ़ी ऊपर तक लाए हैं तैयारी को। और उम्मीद की जानी चाहिए कि जो निर्देश इस बार की मीटिंग में कमीशन ने उन्हें दिए हैं उनका भी क्रियान्वयन वो अगले एक हफ्ते में करके इस बार की पोलिंग जो 7 दिसंबर को होने वाली है उसे बहुत अच्छा करने में सफल होंगे। मरकजी इलेक्शन कमीशन की टीम ने इंतखाबात के इंतजामात के दौरान जिला इलेक्शन ओहदेदार, पुलिस के आला ओहदेदार और मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों के साथ जिले सतह पर जायजा लिया। इस मौके पर मरकजी इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत ने इलेक्शन कमीशन के उन्वान काबिल रसाई इंतखाबात की मुख्तसर फिल्मों की 4 सीरीज की रस्मी इजराई भी अंजाम दी और माजूरीन राय दहिंदों को दी जाने वाली सहूलतों से मुताल्लिक तफसीलात हासिल की। तेलंगाना के कांग्रेस सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि 12 दिसंबर को केसीआर फार्म हाउस चले जाएंगे और केटीआर अमेरिका रवाना हो जाएंगे। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद का नाम पीपुल्स फ्रंट रहेगा। सदर कांग्रेस ने कहा कि केसीआर सिर्फ अपने खानदान के लिए हुकूमत चला रहे हैं और रियासत के अवाम को खुद गर्ज और मफाद परस्त खानदान से छुटकारा हासिल करने का मौका मिल रहा है। इन्होंने दावा किया कि टीआरएस के कई अहम कायदीन कांग्रेस में शामिल होने के लिए बेचैन हैं क्योंकि टीआरएस पार्टी में उनकी तौहीन हो रही है। ये इंतखाबात केसीआर और तेलंगाना के अवाम के दरमियान है। इन्होंने दावा किया कि अवामी इत्तेहाद 11 दिसंबर के बाद इख्तिदार पर आ जाएगी। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि केसीआर ने पहले ही यह तय कर लिया है कि 11 दिसंबर के बाद उन्हें क्या करना है और गुज़िश्ता रोज़ जलसे में इन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि शिकस्त भी होती है तो वो फार्म हाउस में आराम करेंगे। शिकस्त कबूल करने पर वो केसीआर को मुबारकबाद देते हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस इख्तिदार में आने के बाद अवाम से जो वादे किए हैं इसे बराबर पूरा करेगी। तेलंगाना के कारगुजार वजीर आला के चंद्रशेखर राव की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। केसीआर ने जुमा के दिन नरसमपेट में पार्टी उम्मीदवारों के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि दोबारा इख्तिदार पर आने पर कांग्रेस कायदीन की बदउनवानियों और बेकायदगियों का पर्दाफाश किया जाएगा और उसकी तहकीकात कराई जाएगी। केसीआर ने राय दहिंदों को तयक़ुन दिया कि नरसमपेट को देवावला प्रोजेक्ट से 100 टीएमसी पानी फराहम किया जाएगा। वरंगल को कालेश्वरम प्रोजेक्ट से फ़ायदा हासिल होगा। उनका कहना था कि कांग्रेस और तेलुगुदेशम वक्फे से मुत्तहिदा रियासत में 58 साल तक हुकूमत की लेकिन तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया। टीआरएस के इख्तिदार में आने के बाद आवाम से किए गए तमाम वादों को पूरा किया है। इन्होंने राय दहिंदों को मशवरा दिया कि महाकुटमी के कायदीन की गुमराहकुन बातों के झांसे में ना आए। केसीआर ने कहा कि किसानों को 24 घंटे बरक़ी की फराहमी मुल्क में सिर्फ तेलंगाना रियासत में दी गई है। ऋतु बंधु स्कीम के अलावा आलमी सतह पर भी नहीं है। केसीआर आज मुख्तलिफ मुकामात पर रैलियों से खिताब कर रहे हैं। टीआरएस के रुकने कौंसल यादव रेड्डी जो कांग्रेस से शामिल हुए थे उन्हें टीआरएस पार्टी ने मुअत्तल कर दिया है। टीआरएस के दफ्तर से इस सिलसिले में एक बयान जारी किया गया है जिसमें यादव रेड्डी को मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों में मुलविस होने की पादाश में मुअत्तल करने का ऐलान किया गया। दूसरी तरफ यादव रेड्डी ने कहा कि अभी तक पार्टी की तरफ से उन्हें कोई मकतूब नहीं मिला। उनका कहना था कि बगैर किसी नोटिस के इस तरह उन्हें पार्टी से निकालना बाइसे अफसोस है। मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा ने तेलंगाना के वजीर आला केसीआर की तरफ से वजीर आजम मोदी पर की गई तनकीद पर नाराजगी का इजहार किया है।
मीडिया से बात करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में केसीआर ने जो बात कही वो काबिल मज़म्मत है। उनका कहना था कि केसीआर को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि वो बुरी तरह से इंतखाब हार रहे हैं, इसलिए वो अब इंतखाबात को फ़िरक़ावारियत से जोड़ने की कोशिश में हैं। केसीआर बौखलाहट का शिकार हैं, इसीलिए तरक्की की बात करना छोड़कर वो फ़िरक़ावारियत को फ़रोग़ देने की कोशिश में लगे हैं। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह फैसले के बाद केसीआर का दोबारा 12% तहफ़्फ़ुज़ात हासिल करने का दावा मज़ह का खैस है। तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात में एक आज़ाद उम्मीदवार अनोखे तरीके से इंतखाबी मुहिम चला रहा है। कोटला हल्के के आज़ाद उम्मीदवार अकोला हनुमंत अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान राय दहिंदों में चप्पल के जोड़े तकसीम कर रहे हैं। चप्पल के जोड़े के साथ वो उन्हें अपने मंशूर की एक कॉपी भी हवाले कर रहे हैं और मंशूर में ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी गई है कि अगर इन्होंने वादे पूरे नहीं किए तो जो चप्पल वो तकसीम कर रहे हैं इसी चप्पल से उन्हें मारा जाए। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने राम मंदिर की तामीर को लेकर मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद के बयान की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि भले ही मरकजी वजीर की पार्टी का मौक़िफ़ इस मामले में कुछ भी हो, लेकिन दस्तूर के नाम पर हलफ लेने वाले मरकजी वजीर का ये बयान मुनासिब नहीं। इन्होंने कहा कि अगर बीजेपी कोई भी काम दस्तूर के खिलाफ करती है तो इससे गलत पैगाम जाएगा। उनका कहना था कि बीजेपी की हुकूमत और इसके नुमाइंदों को दस्तूर के खिलाफ कोई काम नहीं करना चाहिए। नहीं, उनका पार्टी का कुछ भी स्टैंड होगा, उनको ये समझना चाहिए कि वो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो बीजेपी के नहीं है। अभी वो कॉन्स्टिट्यूशन पर उतली है उन्होंने, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्टी नहीं बन सकती। बीजेपी हो गई अपनी जगह पे, मगर पार्टी आपकी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी अलग है, मगर अभी आप अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, आप संविधान के नुमाइंदे हैं। तो अगर कोई भी काम बीजेपी संविधान के खिलाफ करेगी तो उसका गलत मैसेज जाएगा, और संविधान के खिलाफ करेंगे तो कानूनन वो और फंसेंगे, जिस तरह हर जगह फंसते जा रहे हैं और फंसते जाएंगे। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि बीजेपी जो है, जो गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी की, वो संविधान के खिलाफ कोई काम नहीं करना चाहिए। सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी मुस्लिम क़यादत को उभरने का मौका ही नहीं दिया। सदर मजलिस ने कहा कि कांग्रेस की सोच यही है कि जितने दलित भी पसमानदा तबकात में हैं या फिर मुसलमान, वो सिर्फ उन्हें वोट डालते हैं। जब कोई पसमानदा तबकात अक़लियतों या दलितों से लीडर उभर कर आता है और इंसाफ की बात करता है तो कांग्रेस पार्टी को तकलीफ होती है। पार्टी का जो मसला है, वो कांग्रेस पार्टी का मसला ये है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी मुस्लिम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और लीडरशिप को कभी उन्होंने अलाउ नहीं किया कि वो ग्रो हो ग्रास रूट लेवल से। ये एक रियलिटी है कांग्रेस पार्टी की। तो कांग्रेस पार्टी की सोच में यही है कि जितने भी वीकर सेक्शंस हैं, जिसमें चाहे मुस्लिम माइनॉरिटी हो, क्रिश्चियन माइनॉरिटी हो या फिर आपके दलित हो, एससी हो, इनको सिर्फ ये कहा जाए कि वोट डालते रहो। जब कोई इन वीकर सेक्शन से उठकर पॉलिटिकल लीडरशिप या पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है तो फ़ौरन इनको तकलीफ़ होती है और वो उसको इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये वोट काट रहा है, ये फलां है, ये उनसे मिला हुआ है, ये टीम वो टीम। आप तेलंगाना में किसी को पैसे देने का बात करते हैं, जब वो नहीं होता तो इल्ज़ाम लगाते हैं। मगर मध्य प्रदेश में आप ये कहते हैं कि भाई 90% पोलिंग कराओ। पूरे मध्य प्रदेश में आपने कितने मुसलमान इलेक्शन लड़ रहे हैं भाई? 4, उसमें से 3 कांग्रेस के, और फिर 90% वोट भी होना आपको, सत्ता भी होना आपको, यानी आपको दूध भी होना, मलाई भी होना, दही भी होना, खोआ भी होना, हर चीज़ आपको होना। और हमको क्या मिलेगा? एक भीख मांगने का चिप्पा कि आप भीख मांगते रहिए हमसे, बस कि आप हमारे मालिक हैं, हम आपके भिखारी हैं। आप यही तो कहना चाह रहे हैं ना। आप एक 10 मुसलमान को टिकट क्यों नहीं दिए मध्य प्रदेश में? कौन रोका आपको? आप इसलिए डर रहे हैं कि बीजेपी की तरह आप हिंदुत्व अपना रहे हैं। तो भाई आप देते नहीं हैं और फिर आप बोलते 90%। अरे 90% क्यों, आप 100% लीजिए ना। मगर राहुल गांधी ने क्या मध्य प्रदेश में नहीं कहा? हम कमलनाथ से पूछना चाह रहे कि
कांग्रेस हिंदूज के साथ है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की स्पीच है, अगर वही बात ओवैसी कह देते तेलंगाना में तो अब तक तो नहीं मालूम शाम के 7 बजे से रात के 10 बजे तक जो नेशनलिस्ट हैं वो तो कितने बार हमको मरवा देते, अब तक जेल भिजा देते। मगर राहुल गांधी वो बात कहते हैं और फिर आप बोलते ना टिकट देंगे मगर 90% वोट चाहिए आपको। कि ये हम क्या सिर्फ कोई ये वोट डालने वाली मशीन है क्या हम लोग? भाई आप जस्टिस क्यों नहीं करते? तो यही एक कॉन्ट्रडिक्शन है और इस तरह की बात करते हैं और फिर उसी वक्त दूसरे उनके मिनिस्टर कुछ और बात कर देते हैं। कश्मीर असेंबली की तहलील पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि आज वादी के जो हालात हैं इसके रास्त तौर पर बीजेपी और पीडीपी जिम्मेदार है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वादी में जो माहौल पैदा हुआ है इसकी वजह से नौजवानों में बेचैनी पैदा हो रही है, नौजवान हथियार उठा रहे हैं। बीजेपी ने अमन की बहाली के लिए कश्मीर में कोई काम नहीं किया। नहीं, देखिए ये जो माहौल पैदा हुआ कश्मीर में इसकी राज जिम्मेदारी बीजेपी और महबूबा मुफ्ती पीडीपी पर आती है। आपने फारूक अब्दुल्ला का इलेक्शन करवाया, कितने लोगों ने वोट डाला भैया? 6,000 5-7,000 लोगों ने वोट से भी कम वोट डाले। म्यूनसिपल इलेक्शन होता है वार्ड में, किसी वार्ड में 4 वोट, किसी वार्ड में 10 वोट, किसी वार्ड में 15 वोट। हाँ, तो आपने ये माहौल पैदा कर दिया। पीएचडी लड़के हथियार उठा रहे हैं, नौजवान बच्चे हथियार उठा रहे हैं, एलिनेशन बढ़ता जा रहा है। आपको कई दिन तो इंटरनेट बंद करके रखना पड़ता, तो आपने नॉर्मलसी रेस्टोर करने के लिए कोई किया ही नहीं। अगर आज वहाँ पर आग लगी हुई है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी तो बीजेपी और पीडीपी पर आती है। जब आप म्यूनसिपल इलेक्शन नहीं लड़ सकते मगर आप गवर्नमेंट बनाने तैयार हो जाते हैं। और गवर्नर का तो काम ये था कि वो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं उसका पास व लिहाज रखते हुए वो देखते किसके पास नंबर्स है नहीं है, मगर उन्होंने फैसला ले लिया। अब फैसला ले लिया तो ठीक है, फिर आप इलेक्शन करवाइए। देखिए एक पार्लियामेंट सीट का जो बाई इलेक्शन होना था उसको तो आप पोस्टपोन करते जा रहे हैं। आप एक पार्लियामेंट का बाई इलेक्शन नहीं करवा सकती मोदी सरकार, तो आप स्टेट की असेंबली का इलेक्शन करवाएंगे। चलिए मुबारक हो आपको, चलिए करवाइए। अब तो आपके गले में पूरा पड़ चुका है सांप। अब ये सांप ऐसा लपटेगा आपको कि इसमें हर जगह डसेगा आपको। तो अब इनको करना चाहिए, अब कराइए इलेक्शन, देखते हैं कब कराते हैं इलेक्शन। ये मसला तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा और अगर कोई जाता है तो बहुत अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट देखेगा। फिर वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के नामपल्ली में मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन महराज की इंतखाबी मुहिम चलाई। इन्होंने अहमदनगर डिवीज़न के इलाके सैयदनगर और दूसरे महल्ले जात का अहाता करते हुए अवाम से फर्दन मुलाकात की और मजलिस के हाथ मजबूत करने की अपील की। मुकामी अफराद ने सदर मजलिस का शानदार इस्तकबाल करते हुए उनकी शालपोशी और कसरत से गुलपोशी की। इस मौके पर हल्का असेंबली नामपल्ली के इलेक्शन इंचार्ज व साबिक मेयर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन के अलावा मुकामी मजलिस लीडर्स, कारकुन और मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की इंतखाबी मुहिम हल्का असम्बली चंद्रायन गुट्टे में उरूज पर पहुंच गई है। समाज का हर तबका और हर फर्द
अकबर अवैसी की मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। जुमा को अकबर अवैसी ने मोहम्मदनगर, बंडलागुड़ा और इसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। अकबर अवैसी की हरकियाती नुमाइंदगियों पर हल्के में हुए करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों से अवाम में मसरत पाई जाती है। आज अकबरुद्दीन अवैसी हर तबके के गैर मामूली तौर पर कबूल कायद बने हुए हैं। अवाम का गैर मामूली रद्दअमल और जोश खरोश अकबर अवैसी की एक और बार रिकॉर्ड कामयाबी की अलामत समझी जा रही है। अवाम ने कायद मजलिस का वालिहाना इस्तकबाल करते हुए उनकी गुलपोशी की। याकूतपुरा हल्के के मजलिसी उम्मीदवार सैयद अहमद पाशा कादरी ने अपनी इंतकामी मुहिम के दौरान जुमा को मस्जिद कुलसुम अमान नगर में नमाज जुमा अदा की। इस मौके पर इन्होंने मुसल्लियों से मुलाकात करते हुए दुआओं की अपील की। बाद में अहमद पाशा कादरी ने दरगाह हजरत सैयद शाह बाबा नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह पर चादर गुल पेश की। मुकामी अवाम की तरफ से मजलिसी उम्मीदवार का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। मजलिसी कॉरपोरेटर्स और कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद रही। सदर मजलिस व रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हल्के असम्बली चार मीनार के मजलिसी उम्मीदवार मुमताज अहमद खान के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। इन्होंने अपने दौरे का आगाज दबीरपुरा दरवाजे से किया और झंडा गली, कोमटवाड़ी और बुड्ढे अली शाह की खिड़की के इलाके जात का अहाता करते हुए अवाम से फर्दन मुलाकात की। इन्होंने घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की और मजलिस के हाथ मजबूत करने की अपील की। मुकामी अफराद ने मजलिस कायदीन की शॉलपोशी और गुलपोशी की है। दौरे में मुकामी अराकीन बलदिया रियाजुल हसन आफंदी, सोहेल कादरी, साबिक रुकने बलदिया मोहसिन बलाला के अलावा मुकामी लीडर्स और कारकुनों ने कसीर तादाद में हिस्सा लिया।
हल्का असम्बली मलकपेट के मजलिस उम्मीदवार अहमद बलाला ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करके इंतखाबी मुहिम चलाई। इन्होंने सुबह के औकात में धोबी गली, शंकर नगर, मदीना कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, CBI क्वार्टर्स और कदीम मलकपेट के इलाकों का अहाता किया। मदीना कॉलोनी के मकीनों ने अहमद बलाला से शिकायत की कि वहां अशरार शराब नोशी करते हैं, जिससे उन्हें मुश्किलात पेश आ रही है। इस सिलसिले में अहमद बलाला ने पुलिस कार्रवाई करने की हिदायत दी। इन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम को वसात देते हुए तंग गलियों में भी जाकर मकीनों से मुलाकात की। मुकामी अफराद ने उनका शानदार इस्तकबाल करते हुए अहमद बलाला की शालपोशी और गुलपोशी की। इन्होंने शाम के औकात में भी दौरे का सिलसिला जारी रखते हुए चंचलगुड़ा, गुड्डी बौली और छावनी इलाकों का अहाता किया और मुकामी अफराद से उनके घर घर जाकर मुलाकात की। मजलिस के हाथ मजबूत करने के लिए इन्हें कामयाब बनाने की अपील की। इनके दौरों में मुकामी नुमाइंदे रुकन बल्दिया सैफुद्दीन शफी और रुकन बल्दिया मोहम्मद मुर्तज़ा अली के अलावा मुकामी मजलिस लीडर्स, कारकुन और मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। हल्का असम्बली बहादुरपुरा के मजलिस उम्मीदवार मोहम्मद मौसम खान ने फलकनुमा डिवीजन के इलाके जात वट्टपल्ली, दरगाह, गुंटाल, शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के इलाके के अलावा दूसरे महल्ले जात का तफसीली दौरा करके इंतखाबी मुहिम चलाई है। इन्होंने दौरे का आगाज जामे मस्जिद उस्मान बाग में जुमा की नमाज अदा करने के बाद किया। इन्होंने मस्जिद की इंतजामी कमेटी के जिम्मेदारों और मुसल्लियों से मुलाकात करके उनके मसाइल दरियाफ्त किए और मजलिसी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की दरख्वास्त की है। उनके तवील दौरे में मुकामी अफराद ने मौज़म खान का शानदार इस्तकबाल करते हुए उनकी शालपोशी और कसरत से गुलपोशी की और मौज़म खान की कारकर्दगी पर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर मजलिसी अराकीन बल्दिया मोतीलाल नायक, हुसैनी पाशा और मोहम्मद मुबीन के अलावा मुकामी मजलिसी लीडर्स और मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी।
हल्का असम्बली कारवान के मजलिसी उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन ने अपने हल्के में इंतखाबी मुहिम चलाई। कौसर मोहिउद्दीन ने महबूब कॉलोनी, जोशीवाड़ी, यूसुफ नगर, हाशिम नगर, फैज चमन, डिफेंस कॉलोनी, मेहदी कॉलोनी और सरदार बाग की इलाके जात का अहाता करते हुए आवाम से फर्दन मुलाकात की और इनके मसाइल दरियाफ्त किए। मुकामी अफराद ने उनका पुरतबाक इस्तकबाल करते हुए उनकी शालपोशी और गुलपोशी की। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो मजलिस के हाथ मजबूत करने के लिए इसके उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। इस मौके पर मुकामी मजलिसी लीडर्स, कारकुन और मुहिब्बान मजलिस कसीर तादाद में मौजूद थी। हल्का असम्बली गोशा महल के टीआरएस उम्मीदवार प्रेम सिंह राठौड़ ने गोशा महल के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई है। इन्होंने कोठी, सुल्तान बाजार के अलावा उसके आसपास के इलाकों का पैदल दौरा करके मुकामी अफराद से मुलाकात की। इन्होंने मुकामी अफराद से अपील की कि वो टीआरएस पार्टी को अपना कीमती वोट देकर उन्हें कामयाब बनाएं। उनके दौरे में टीआरएस पार्टी के कारकुनों ने कसीर तादाद में हिस्सा लिया। बज़्म असलम मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमेटी की जानिब से 25 नवंबर बरोज़ इतवार बिलाल नगर काला पत्थर में 9वां सालाना जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद किया जा रहा है। इस मौके पर आसार मुबारक का दीदार करवाया जाएगा। डॉक्टर सैयद शाह महमूद सफ़ीउल्लाह हुसैनी अलमारूफ विकार पाशा इसकी सदारत करेंगे। कमेटी के जिम्मेदारों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई। जैसे जैसे इंतखाबात की तारीख करीब आ रही है, पुलिस मजीद चौकसी इख्तियार कर रही है। हुमायूंनगर पुलिस की जानिब से RAF और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर विजयनगर कॉलोनी के इलाकों में फ्लैग मार्च किया ताकि अवाम का एतमाद बरकरार रखा जा सके। हैदर शाहकोट के इलाके में एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। जुमा के दिन 26 साला राकेश जो GHMC में आर्जी खिदमात अंजाम देता था, वो अपनी हमशीरा के साथ रहता था जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती है। बहन ड्यूटी पर जाने के बाद इसने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया कि वो ज़िंदगी से तंग आ चुका है और वो खुदकुशी कर रहा है। इसने इतना कहकर फ़ोन बंद कर दिया। राजेंद्र नगर पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। जमहूरी तेलंगाना के हुसूल के लिए टीआरएस को शिकस्त दें, अजीम इत्तेहाद के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की अपील। इंतखाबात में ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शफाफ और आज़ादाना राय दही के लिए इंतजामात इत्मीनान बख्श, मरकजी इलेक्शन कमिश्नर OP रावत का दावा। 12 दिसंबर को KCR का फार्म हाउस और KTR का अमेरिका जाना तय। शिकस्त कबूल करने पर KCR को उत्तम कुमार रेड्डी की मुबारकबाद। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इंतखाबी मुहिम में गैर मामूली जोश व खरोश। मजलिस के तरक्याती कामों पर अवाम का इजहार मसर्रत। दौरों के दौरान उम्मीदवारों का वालिहाना इस्तकबाल।
इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।